एक 45 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ करो। 45 दिन का अनुष्ठान, कुछ नहीं, एक आधा घंटा एक दिया जलाओ और एक निश्चित स्थान, निश्चित समय निश्चित करो, कोशिश करो, देखो क्या होता है। जैसे एक निश्चित समय निश्चित होता है ना, तो जिस प्रकार से जैसे हमको 12 बजे खाना खाने की आदत है, तो जैसे ही 12 बजते हमारे को भूख लगना चालू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने एक निश्चित समय निश्चित किया कि सुबह 5 बजे मुझे ध्यान करने का है, तो बराबर जैसे ही 5 बजेंगे ना, बराबर आपको ध्यान करने की इच्छा हो जाएगी और उसके बाद में ध्यान लगना चालू हो जाएगा। एक निश्चित समय। दूसरा, निश्चित स्थान। देखिए, घर के अंदर आप ऐसा कोना खोजो, आप घर के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढो जिस जगह बाहर के कोई भी आते आते नहीं हो, कम लोगों का आना जाना हो सकता है आपका बेडरूम हो सकता है आपका पूजा घर हो, कोई भी एक ऐसा स्थान, उस निश्चित स्थान पे बैठ करके ध्यान करो। तो क्या होगा, जैसे आप उस स्थान पे जाओगे वहाँ की ऊर्जा आपको सहायक होगी, क्योंकि क्या है, ध्यान करते 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 ना वहाँ एक ऊर्जा स्थापित हो जाती है, और जैसे हम हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में जाते हैं, हमारा ध्यान जाते ही बराबर खुद लग जाएगा। तो ऐसे दो जगह देखो ना, एक तो एक निश्चित समय देखो और एक निश्चित स्थान देखो। ऐसा 45 दिन का अनुष्ठान करो। तो अगर कल से आप अनुष्ठान चालू करते हैं तो आपका अनुष्ठान 13 फरवरी को समाप्त होगा। 13 फरवरी को समाप्त होगा, पूरे 45 दिन होंगे। और देखो दूसरा, अभी आज आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम को कागज पे लिख के, वो कागज आप कहीं छोड़ दो, आपको जिस भगवान को मानते हो उसके फोटो के नीचे छोड़ दो, और उसके बाद में 45 दिन तक उनको बिल्कुल याद मत करो, और पूर्ण विश्वास रखो 45 दिन के बाद में मेरी समस्या हल होने ही वाली है, मैं इस समस्या से मुक्त होने ही वाला हूं। देखो, विश्वास के अंदर परमात्मा है। आप जितना विश्वास करोगे उतने अच्छे रिजल्ट, उतने अच्छे परिणाम आपको आ सकते हैं। तो विश्वास करो ना कि 45 दिन के बाद में मेरी ये समस्या हल होने ही वाली है, और उसके बाद में ऐसा विश्वास करके आप वो चिट्ठी छोड़ दो, और 45 दिन उस समस्या को हल याद भी मत करना, उस समस्या का विचार भी मत करना। और दूसरा, आप सौंप दो ना, आपने परमात्मा को सौंपा है, आपने परमेश्वर को सौंपा है। अरे एक सामान्य किसी व्यक्ति को सौंपते हो तो आप सोचते हो कि नहीं, अरे अब देखो ना, हम बस में बैठते हैं, वो बस के ड्राइवर को जानते तक नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उसका मुंह भी नहीं देखते हैं, वो काला है कि पीला है, फिर भी बस में बैठ जाते हैं और विश्वास रखते हैं कि ये मुझे मेरे स्थान तक पहुंचा देगा, सुरक्षित पहुंचा देगा। मैंने जिस व्यक्ति को जानते नहीं, जिस व्यक्ति को पहचानती नहीं, उसके ऊपर भी हम पूर्ण विश्वास डाल रहे हैं कि ये हमारे को उस स्थान तक पहुंचा देगा। क्यों? हमने टिकट लिया है, उस स्थान का टिकट लिया है, तो उस स्थान पे पहुंचाएगा ही, और बिना एक्सीडेंट के पहुंचाएगा, सुरक्षित पहुंचाएगा, ये विश्वास रखते हैं। एक ड्राइवर के ऊपर विश्वास रख रहे हो, परमात्मा पे नहीं रख सकते। परमात्मा पे विश्वास रखो ना कि 45 दिन में मेरी समस्या हल करेगा ही। सच बताओ ना, तो समस्या तो तुमने पकड़ के रखी रहती है। जिसे हम समस्या को छोड़ देते हैं ना, परमात्मा के हवाले कर देते, तो परम चैतन्य वो कार्य करता है। आप अनुभव लेकर के देखना, और अनुभव लेकर के चाहिए तो मेरे को अनुभव बताना, मेरे पास तो खूब लाखों अनुभव हैं। तो ऐसा पूर्ण विश्वास रख के सौंपो कि मैंने परमात्मा को समस्या सौंपी है, मेरी प्रॉब्लम सौंपी है, सौंपने के बाद में वो पूर्ण करेगा ही, ये सोच के सौंपो। और दूसरा, बार बार करेगा कि नहीं करेगा, 45 दिन के बाद में हल होगी कि नहीं होगी, ऐसी शंका मत करना। शंका विश्वास के विरोध में, प्रेम के विरोध में। जिसको प्रेम करते हैं ना, उसके ऊपर कभी कोई शंका नहीं करते, अविश्वास नहीं करते। अविश्वास और शंका ये प्रेम और विश्वास के विरोध में है, ये विश्वास और प्रेम को भंग करते हैं। विश्वास से मिलने वाली शक्ति और प्रेम से मिलने वाली शक्ति, दोनों शक्ति के ये दो बाधक हैं। अगर आप शक करते हो, अगर आप अविश्वास करते हो, ऐसा अविश्वास मत करना, पूर्ण भाव के साथ में उसको सौंपना, और होगी ही। अरे बाबा, 25 सालों से हजारों लोगों को ये अनुभव मैंने कराया है, अनुभव बताया है, और उसके बाद में आज तक मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने 45 दिन का अनुष्ठान नियमित व्यवस्थित किया हो और उसकी समस्या हल नहीं हुई हो, और उसके सकारात्मक चेंज उसके जीवन में नहीं आया हो।
ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। तो आप अनुभव लेकर के देखिए ना। और दूसरा, 45 दिन करके तो देखिए क्या बिगड़ता है आपका। देखो, मैं आपको कोई पहाड़ पे जाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई चारों धाम की यात्रा करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पैसे खर्च करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दान करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल ये बोल रहा हूँ, तुमने जीवन इतना व्यतीत किया है, इतने साल बर्बाद किए हैं, केवल 22.5 घंटे मुझे दो। देखो, अगर आधा घंटा आप 45 दिन करते हो ना, तो आपका क्या जाएगा, 22.5 घंटे जाएंगे मेरे नाम पे, 22.5 घंटे खराब होंगे। लेकिन ये याद रखो, 22.5 घंटे के बाद में आपकी दुनिया बदल सकती है, आपका जीवन में सकारात्मक चेंज आ सकता है, सकारात्मक बदलाव आ सकता है। लेकिन आवश्यकता है उतने विश्वास से, उतने श्रद्धा से, उतने प्रेम से अपनी समस्याएं सौंपने की। आप करके तो देखो, इतने लाखों लोग कर रहे हैं। और दूसरा, लाखों लोगों के अपने निजी अनुभव है। आप किसी भी साधक को पूछो ना, उसके पास अनुभव की किताब है, जैसे आप खोलोगे खड़खड़ 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 वो बोलना चालू कर देगा। अनुभूतियां हैं, आप करके देखो। और 45 दिन करने के बाद में आप भी एक सकारात्मक स्थिति में जाओगे, बीज से वृक्ष बन जाओगे।